हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है मास और वेट के बीच में, तो आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी जो होती है वो मैटर की बनी हुई होती है, तो जितना मैटर प्रेजेंट रहता है एक बॉडी के अंदर उसको हम मास बोलते हैं, यानी कि वो मास होता है। ऑन द अदर हैंड वेट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। एक बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहती है, तो वो किस फोर्स से अट्रैक्टेड रहती है उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 सेज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी मास जो होता है वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैटर ही मास होता है, इसलिए मैटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर रहता ही रहता है। इट इज़ कंपोज ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर हैंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। तो अब देखिए, वेट जो होता है, हमने अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा कि जो वेट होता है वो एक फोर्स ही होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही जीरो हो जाएगा तो यानी कि वेट ही जीरो हो गया पूरा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ पर जीरो रहेगा वहाँ पर आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब मास के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 3 ऑफ वेट सेज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेट के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ऑन द अदर हैंड मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन लेस होता है। पॉइंट नंबर 4 सेज SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ऑफकोर्स वेट जो होता है वो फोर्स होता है, तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए वेट का भी SI यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन को हम N से डिनोट करते हैं और SI यूनिट ऑफ मास विच इज किलोग्राम उसको हम kg से डिनोट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो मास होता है वो एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। लेट सपोज एक जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 8 और एक जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10। ठीक है, तो जहाँ पर 8 रहेगी वहाँ पे वेट थोड़ा कम रहेगा और जहाँ पर 10 रहेगी वहाँ पे वेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ ही वेट भी चेंज होता रहता है। पॉइंट नंबर 6, मास इज मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी वेइंग स्केल। अब जो मास है उसको हम नॉर्मल जो वेइंग स्केल रहते हैं उनसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो वेट होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर करा जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, इट रिमेन कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। जो मैंने अभी बताया था कि जो मास है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, इसलिए वो हर जगह एक ही क्वान्टिटी में रहता है और वो कॉन्स्टेंट रहता है। और ऑन द अदर हैंड जो वेट होता है इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, मैंने आपको भी बताया जैसे वो जी के साथ वेरी करता है, जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसके साथ वेरी करता है, इसलिए वो हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 8, मास इज यूज्ड एम इज यूज टू डिनोट मास। मास को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल M का यूज़ करते हैं और वेट को यूज़ करने के लिए हम कैपिटल W का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 9, टू कैलकुलेट मास वी यूज़ M इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा विच इज़ मास पर वॉल्यूम, तो वहीं से हमने मास का फॉर्मूला बना लिया मास को निकालने के लिए विच इज़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वेट जो कि फोर्स होता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही वेट का भी फॉर्मूला हो जाएगा वेट को कैलकुलेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 10 विच इज़ द लास्ट पॉइंट हियर विच सेज मास इज़ अ बेस क्वांटिटी, यानी कि एक बेस क्वांटिटी होती है, इसको हम डिराइव नहीं करते। फंडामेंटल जो क्वालिटीज़ होती है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है ना, उनमें से एक होता है मास, जबकि जो वेट होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, यानी कि वेट कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता, उसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए, अगला डिफरेंस बिटवीन किस पे चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।